लगभग 539 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट नाम के एक मशहूर हुक्मरान ने बाबुल शहर पर हमला कर दिया और बख्त नसर की ये ताकतवर सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और बाबुल को जीतने के बाद उन यहूदियों को भी साइरस द ग्रेट ने आज़ाद कर दिया कि जिन्हें बख्त नसर कैदी बनाकर बाबुल लाया था। साइरस द ग्रेट ने ना सिर्फ यहूदियों को उनके शहर यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि यहूदियों से ये वादा भी किया कि मैं तुम्हारे टूटे हुए हेकले सुलेमानी को खुद बनवाऊंगा। लिहाजा साइरस द ग्रेट के हुक्म पर हेकले सुलेमानी को यरूशलेम शहर में दोबारा बनवा दिया गया। लेकिन फिर 63 ईस्वी में एक बार फिर से रोमन एम्पायर के एक कमांडर टाइटस ने इस शहर पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में ना सिर्फ पूरा शहर बर्बाद हुआ, बल्कि हेकले सुलेमानी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और यहूदी भी इस हमले के बाद इस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गए और अगले 2000 सालों तक के लिए पूरी दुनिया में बिखर कर रह गए। उसके बाद लगातार ये शहर ईसाइयों के कब्जे में रहा। लेकिन फिर 636 से 637 ईस्वी में यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने इस शहर को फतह कर लिया और फिर अगले 400 सालों तक ये शहर मुसलमानों के अंडर में रहा। 11वीं सदी शुरू होते ही पूरे यूरोप में ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों से ये शहर दोबारा हासिल करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिस मुहिम के जरिए यूरोप की सभी छोटी बड़ी ईसाई सल्तनतों को एकजुट करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई जंगें भी हुईं और इन्हीं सभी जंगों को सलीबी जंगों के नाम से जाना जाता है। 1099 ईस्वी में ईसाई पहली बार इस शहर को मुसलमानों से छीनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर 100 साल गुजरने से पहले ही यानी 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को दोबारा से जीत लिया था। 1517 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के मशहूर सुल्तान सलीम अव्वल ने इस शहर को अपनी सल्तनत में मिला लिया और फिर ये शहर 400 सालों तक यानी 1917 ईस्वी तक इसी सल्तनत के अंडर में रहा। लेकिन जब पहले विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में सल्तनत उस्मानिया की हार हुई तो इस शहर पर ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया और बस यहीं से यहूदियों की इजराइल रियासत बनने का रास्ता साफ हो गया। 1917 ईस्वी के बाद ना सिर्फ यरूशलेम शहर में बल्कि पूरे ही फिलिस्तीन देश में दुनिया भर से यहूदियों को ला लाकर आबाद किया गया, जिसकी वजह से यहूदियों और मुसलमानों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया और आखिरकार 1948 ईस्वी में इजराइल को एक देश मान लिया गया। इजराइल बनने से ना सिर्फ फिलिस्तीन देश के 2 टुकड़े हो गए, बल्कि यरूशलेम शहर आधा आधा बांट दिया गया, क्योंकि सभी अरब मुस्लिम देश इस नए इजराइल को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए उन सब ने मिलकर इसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उन सभी अरब देशों को इसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दुनिया का यह मशहूर ऐतिहासिक शहर 1967 ईस्वी तक 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें एक हिस्सा इजराइल के पास था तो दूसरा हिस्सा जॉर्डन के पास था। लेकिन 1967 की जंग में इजराइल ने बचे हुए दूसरे इलाके पर भी कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक पूरा का पूरा यरूशलेम शहर इजराइल के ही कब्जे में है।